एपिसोड 2 आज से शुरू होती है अष्ट अंगों पर चर्चा। अब चर्चा शुरू करने से पहले एक बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि इन सारे 8 अंगों का अनुष्ठान क्रमशः नहीं करना है, बल्कि इन सारे 8 अंगों का अनुष्ठान अर्थात इन्हें सिद्ध करने का यानी इन्हें जीवन में उतारने का आरंभ एक साथ होता है। जिस क्षण से यमों को सिद्ध करने का आरंभ होता है, उसी क्षण से समाधि को भी सिद्ध करने का आरंभ हो जाता है। नमस्कार, वेलकम टू योगिनी द नाइट। योग सूत्र में यमों को महाव्रत कहा जाता है। यम जाति, देश, काल और निमित्त से रहित सार्वभौम होने पर महाव्रत हो जाते हैं। अर्थात यह यम, जिन्हें मैं आगे डिस्क्राइब करूंगी, सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल है। यम जाति अर्थात लिंग, आकार, प्रकार, देश यानी कि स्थान, काल अर्थात समय और निमित्त यानी किसी माध्यम के बंधन से रहित है। अब जो हो, जैसे हो, जहाँ हो, समय कैसा भी हो, इन यमों का पालन सदा करना है, सुखी रहेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह 5 यम है। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। अहिंसा से हम क्या समझते हैं? किसी को भी जीव मात्र को मारना नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचानी, अपशब्द नहीं कहने, बुरा नहीं कहना, यही ना, राइट? सब पर दया करुणा बरसाते रहना। बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कुछ अधूरी है? ये तो हुआ अहिंसा का एक पहलू जो आप जानते ही है। मैं बात कर रही हूँ अहिंसा के दूसरे पहलू की। हमेशा किसी को मारना या चोट पहुँचाना हिंसा नहीं होता है। मान लीजिए आपके हाथ में चोट लग गई है, किसी विषैले पदार्थ से या हथियार से चोट लग गई है। अब उस चोट का प्रभाव ऐसा है कि उस हाथ से जो विष है आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा और आपको मार देगा। यहाँ पर आपके डॉक्टर निर्णय लेते हैं कि आपका हाथ काट दिया जाए, आपके शरीर से अलग कर दिया जाए। डॉक्टर ने आपको चोट पहुँचाई, आपका हाथ काट दिया। अब बताइए, डॉक्टर ने यहाँ हिंसा की या अहिंसा? वीडियो को रोकिए, सोचिए और कमेंट करिए। डॉक्टर ने कोई हिंसा नहीं की। आपकी जान बचाने के लिए आपका वह हाथ काट देना आपके साथ अहिंसा है, हिंसा नहीं। हर बात के, हर विचार के सारे पहलुओं को देखकर, समझकर निर्णय लेना ही विवेक कहलाता है। तो लीजिए विवेक से निर्णय कि क्या हिंसा है और क्या अहिंसा। रिसेंट उदाहरण लीजिए, भारत पाकिस्तान युद्ध। आतंकवादियों ने निरपराध लोगों को मारा, निसंदेह हिंसा है। पाकिस्तान सदा ही आतंकवादियों को पनाह देता है, यह भी निसंदेह हिंसा ही है। अब भारत ने जवाबी कार्यवाही की। बताइए, क्या यह हिंसा है या फिर अहिंसा? सोचिए, कमेंट करिए। किसी को बचाने के लिए उस पर प्रहार कर देना, उसे चोट पहुंचा देना, या किसी के भले के लिए उसे बुरा कह देना, अपशब्द कह देना, हिंसा नहीं होता। रक्षार्थ हिंसा अहिंसा है सदा ही, लेकिन याद रखिए, सदा ही भले के लिए। किसी को हानि पहुंचानी ही ना पड़े, ऐसे मार्ग ढूंढना हमेशा ही बेहतर है। तो सदा जो भी करे विवेक से ही निर्णय ले। सत्य का अर्थ केवल झूठ नहीं बोलना ही नहीं होता है। सत्य व्यवहार में झलकता है, कर्मों में झलकता है, शब्दों में नहीं। हमें लगता है सत्य अर्थात सदा सच बोलो, लेकिन यह भी अधूरी बात है, पूरी नहीं। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको बनना है जेनेटिक इंजीनियर और यह बात आपको क्लियर है, आप हवा में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप बने डॉक्टर और आप पर
नीट की प्रिपरेशन का दबाव डाल रहे हैं। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, क्या होगा वो भी आपको पता है। अब आप जाते हैं वहाँ पर्टिकुलर किसी शहर में, पेरेंट्स को कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ नीट की तैयारी करने, और आप वहाँ जाकर एडमिशन ले लेते हैं किसी अच्छे कॉलेज में, बीएससी देन एमएससी। मतलब आप पहले बीएससी करते हैं और फिर एमएससी करने में लग जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप तो कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपका तो सत्यव्रत टूट गया है ना। बताइए, वीडियो को रोकिए, सोचिए और कमेंट करिए, क्या आपका सत्यव्रत टूटा? नहीं, आपका सत्यव्रत नहीं टूटा। आपको पता है आपको क्या बनना है। आप भविष्य में बहुत अच्छे जेनेटिक इंजीनियर बनेंगे, ना कि डॉक्टर, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना ही नहीं है। आप जब वह बन जाएंगे जो आपका सत्य है, तो आपके पेरेंट्स भी खुश हो ही जाएंगे। एक झूठ भी सत्य हो सकता है, लेकिन विवेक का उपयोग नितांत आवश्यक है। मैं यहाँ झूठ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि आप समझें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सत्य और असत्य में अंतर करना सीखें, क्योंकि जहाँ तक हो सके सच ही बोलना चाहिए। लेकिन जब कंडीशंस ऐसी हो तो चुने सदा सत्य को, जो वास्तव में सत्य है। स्तेय अर्थात क्या? स्तेय यानी जो अपना नहीं है, जो दूसरों का है, उसे ले लेना। अब अस्तेय यानी क्या? अस्तेय स्तेय का विपरीत, जो अपना नहीं है, जो दूसरों का है, उसे नहीं लेना, चोरी नहीं करनी। अगर आप स्तेय समझ जाते हैं तो अस्तेय अपने आप समझ में आ जाएगा। स्तेय को दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है हमारे कर्मों में। प्रॉपर्टी के विवाद तो हम सब ने देखे हैं। जिसका अधिकार नहीं होता है वह छल करके जिसका अधिकार है उससे प्रॉपर्टी हड़प लेता है। बिना अधिकार के पैसे देकर डिग्री हासिल कर ली। जिसने रिश्वत लेकर आपको सीट दिलाई, उसने और आपने मिलकर किसी योग्य व्यक्ति का अधिकार छीन लिया। और भारत में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के नियम तो आप जानते ही हैं। अगर आप योग्य होंगे तब भी बिना पैसे दिए लाइसेंस नहीं बनने वाला। अधिकतर स्थानों पर तो नहीं ही बनता है। दूसरा है स्वभाव के आधार पर स्तेय, विचारों के आधार पर स्तेय। किसी भी प्रकार की चोरी, दूसरे की वस्तु छीनने का भाव, ईर्ष्या, भ्रष्टाचार हमारा मूल स्वभाव नहीं है। हम आत्मा है और आत्मा सदा ही शुद्ध, चैतन्य और आनंद स्वरूप है। उस शुद्ध आत्मा में इन भावों को ले आना स्तेय है कि नहीं? अच्छा, आत्मा तो शुद्ध है ही, लेकिन हमें तो अपना यह स्वरूप याद ही नहीं होता ना। हम तो उन दुर्गुणों को ही अपने स्वरूप समझ लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इनकी हम संसार से चोरी कर लेते हैं और बन जाते हैं चोर, स्तेय करने वाले। सो ध्यान रखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के स्तेयों से दूर रहे और अस्तेय का पालन करें। चोर ना बने, जो अपना है वही अपना है, दूसरे का अपना ना बनाए, ना समझे। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म में आचरण। जैसा ब्रह्म है वैसा हो जाना। सर्वत्र ब्रह्म का बोध। प्रश्न आएगा कि ब्रह्म है कैसा? सर्वप्रथम तो ब्रह्म निर्वचनीय है, शब्दों में नहीं आता। हमारे पास अपने कोर को, अपने आधार को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं है ना। फिर भी जो शांत है, शाश्वत है, सतत है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अधूना है, अधूना यानी आधुनिक, सो मॉडर्न, वह ब्रह्म है। और यही हो जाना ब्रह्मचर्य। यहाँ यह अधूना शब्द ध्यान देने योग्य है। पुरानी सड़ी गली रूढ़ियों को तोड़कर नए युग के साथ, विवेक और बोध के साथ सत्यनिष्ठ होकर चलना ही ब्रह्मचर्य है। सेक्स न करना
it might be a part of brahmacharya, but actually it is not a part of brahmacharya जैसा हम सोचते हैं। बिकॉज मान लीजिए आप रिलेशनशिप में है या विवाहित है और आपके साथी से आप बहुत प्रेम करते हैं, तो संबंध ना बनना प्रैक्टिकल नहीं लगता ना। वह तो उन दोनों के बीच की बात है कि क्या करना है क्या नहीं, हमारा मैटर नहीं है, ना ही ब्रह्म का। अप्राकृतिक किसी की इच्छा के विरुद्ध इसकी अति और इसकी लत पर प्रतिबंध है। यह ब्रह्मचर्य में आता है इंद्रिय संयम के स्थान पर। उपस्थ यानी जेनाइटल, इसके अतिरिक्त बाकी 9 इंद्रियां भी होती है, उन पर भी संयम ऐसे ही करना होता है जैसे इस पर किया जाता है। जिससे किसी को अधिक खाने की लत होती है, किसी को नशे की या किसी और को किसी अन्य प्रकार की लत, वैसे ही अनकंट्रोल्ड सेक्स या इसका एडिक्शन भी ब्रह्मचर्य में उसी तरह से बाधक है जैसे कोई दूसरा एडिक्शन। जिससे आपको अनंत प्रेम है, उससे दूर रहकर उसे दुखी करके आपको कौन सा मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, आपके संबंध का आधार प्रेम हो, ना कि शरीर। मैं सेक्स को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि सेक्स एक पार्ट है, ठीक है, उसके अतिरिक्त बाकी इंद्रियों पर भी ध्यान देना है। संचय करना, इकट्ठा करना यानी कि परिग्रह, और इसी का उल्टा कि संचय नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना यानी कि अपरिग्रह। अब समझे कि अपरिग्रह क्या है। क्या धन का संचय नहीं करना अपरिग्रह है? क्या कार, बाइक इत्यादि नहीं खरीदना अपरिग्रह है? नहीं, ऐसा नहीं है। धन कमाना, अपितु थोड़ा अधिक धन कमाना अच्छी बात है। धन का संचय करना, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। संचय यानी कि सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट। अगर आप सामान्य जीवन भी जी रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा मिशन भी नहीं है, तब भी नौकरी जाने का या बिजनेस बंद पड़ जाने का खतरा तो बना ही रहता है ना। तो ऐसी विकट परिस्थिति में धन का संचय तो चाहिए ही ना, संचय ज़रूरी है। और यदि जीवन में कोई बड़ा मिशन है, कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तब तो अधिक धन की आवश्यकता है, तब तो संचय कुछ अधिक ही होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भौतिक संचय बुरा तब है जब वह लोभवश किया गया हो, ईर्ष्या में किया गया हो, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तब किया गया हो, वरना तो धन भी बल है ना। अपरिग्रह करे दुर्विचारों का, दुर्भावनाओं का, अविवेक का, नासमझी का, छोटे बने रहने के भाव का, दुर्बलता का, बुद्धिहीनता का, यह सब त्यागने योग्य है। मन संग्रह करता है आलस का, आराम का, पड़े रहने का, प्लेजर्स का, इनका अपरिग्रह करिए। बाकी पैसा, खाना, कार इत्यादि तो आवश्यक है यदि आपका जीवन उचित कार्यों में व्यतीत हो रहा है तो। योगी का भोग भी योग ही है और भोगी का तो योग भी भोग है। आप कौन हैं, आपकी नीयत क्या है, बस इससे अंतर पड़ता है। यह थे हमारे 5 यम, 5 महाव्रत। आपको नहीं लगता अगर इन्हें आचरण में लाए तो जीवन सुख से भर जाएगा? जैसा हम आचरण करते हैं वही हमारा व्यवहार बन जाता है और वही व्यवहार फिर हमारा व्यक्तित्व भी। शुभकामनाएं।